Johar everybody, welcome and welcome back to the channel. This side Sonam and you are watching Little Miss Plamo videos. So today in this video I'm going to talk about on vacancies which are going on, and there are many airlines, they are hiring cabin crew interview as well ground staff. So please watch till the end. Even though I do not have that much time to explain many things in this video, but हाँ जैसे भी मेरे को टाइम मिला I thought I should make a videos और ऑन अ पॉइंट जो भी है पॉइंट पे मैं बात करूँगी कि कौन सा एयरलाइन और कैसे क्या हायरिंग का प्रोसेस है. आई विल शेयर एवरीथिंग इन दिस वीडियो. सो मे बी this video will explore only vacancies, as I told you that I do not have that much time to explain many things. But मेरे recently video में I have shared everything कि कैसे अप्लाई करना है कैसे नहीं करना है. मैं आपको बस वैकेंसीज बताती हूँ, डेट बताती हूँ और पिक्चर के साथ बताती हूँ कि कैसे अप्लाई करना है. तो फर्स्ट if you are male or female does not matter, you can apply for cabin crew. एयर सफ़ा इज़ हायरिंग. आपको डिटेल है, नंबर पे कॉल कर सकते हो. दिस इज़ द मेल. यू कैन सेंड योर रेज्यूमे directly. You will get the venue. Many people are saying after Akasha video I have uploaded about Akasha Airlines that they are hiring and resume send karo. तो there are many of you guys are saying that I didn't received any mail and all. So if you have a better opportunity, air safa I don't know how to pronounce it, but हाँ एयर सफ़ा आप ये भेज सकते हो, अपना रेज्यूमे भेज सकते हो. मतलब जहाँ भी जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है अप्लाई कर दो. एयर इंडिया सेट्स भी अभी हायरिंग चल रही है एयर इंडिया सेट्स की. तो जैसे ग्राउंड स्टाफ थर्ड पार्टी कंपनी चल भी है एज वेल एयर इंडिया सेट्स है. बट एयर इंडिया सेट्स का जो डिमांड ड्राफ्ट होता है वो थोड़ा हायर होता है कंपेयर टू चैलबी लेती है डिमांड ड्राफ्ट 25,000 एंड एयर इंडिया सेट्स लेती है 65 और 70 समथिंग. आई हैव हर्ड फ्रॉम समवन दैट वो ना 65 पहले लेते थे, अभी 70 या कुछ ऐसे करके रखा है उन्होंने. आई एम नॉट श्योर अबाउट कि वो 70,000 हुआ है या नहीं, बट 60 और 65,000 का तो वो पहले ही लेते थे. तो डिमांड ड्राफ्ट इनका नॉन रिफंडेबल होता है. अगर आप डिमांड ड्राफ्ट देते हो 60,000 या 65,000 विच इज़ नॉट रिफंडेबल, आपको वो नहीं मिलेंगे. और गर्ल्स के लिए क्या बॉय का नहीं पता मुझे, मेल का नहीं पता, बट फीमेल का आई नो क्योंकि देर आर सम फ्रेंड्स ऑफ माइंड दे आर वर्किंग इन एयर इंडिया सेट. सो एआई सेट्स में एआई में वो नाइट का लाइक अगर मिडनाइट होता है मतलब 10-11 बजे या 9 बजे के बाद वो कैब प्रोवाइड करते हैं फीमेल्स को. मेल्स का मुझे नहीं पता, बट हाँ फीमेल्स को दे डू प्रोवाइड कैब इन अ नाइट नॉट अ डे. और चैलबी आई एम नॉट कंपेयरिंग. देखो एयर इंडिया सेट्स में भी बहुत सारे एम्प्लॉय है, दे आर वर्किंग, एंड चैलबी में भी बहुत सारे हैं. बट वैकेंसीज दोनों की है, चैलबी की भी है एयर इंडिया सेट्स की भी है. तो इफ़ यू वांट टू जॉइन एज अ ग्राउंड स्टाफ तो आप अप्लाई कर सकते हो. एंड पहले मैं जो वीडियोस बनाई थी उसमें एक्सपीरियंस के लिए चैलबी हायर कर रही थी. अभी जो पोस्ट किया है वो फ्रेशर के लिए है. तो इफ़ यू आर फ्रेशर, इफ़ यू आर परस्यूइंग योर ग्रेजुएशन, you are not graduated, you can apply also. And if you have graduation or if you have experience certificate, then well and good, you can. And the second thing is Akasha is hiring still. अभी भी आप अगर रेज्यूमे भेजोगे तो अभी भी आप मेल मतलब यू विल एबल टू रिसीव योर लाइक रिवर्ड्स मेल. और देयर आर 3-4 कंपनी विच इज़ हायरिंग. सो अप्लाई नाउ, लेट मत करो. मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको एक्सप्लेन किया था चैलबी के बारे में. इसमें मैं आपको एयर इंडिया सेट्स के बारे में बताती हूँ. एयर इंडिया सेट्स जो कि थर्ड पार्टी कंपनी है वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों एयरलाइंस को हैंडल करती है. अगर आप एज अ ग्राउंड स्टाफ सेलेक्ट होते हो तो आपको डोमेस्टिक एयरलाइन भी मिल सकता है, इंटरनेशनल भी मिल सकता है. सैलरी की मैं अगर बात करूँ तो सैलरी सेम ही होती है. अगर सपोज़ इंटरनेशनल है, जैसे चैलबी ओनली इंटरनेशनल, वो इंटरनेशनल ही हैंडल करती है. बट एयर इंडिया सेट्स बड़ी है, वो डोमेस्टिक भी करती है, इंटरनेशनल भी करती है. तो ये नहीं है कि मतलब अगर हाँ एयर इंडिया सेट्स में मैंने एक चीज़ सुना है कि अगर आपका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है कंप्लीट तो आपको पैसे थोड़े कम मिलते हैं कंपेयर टू ग्रेजुएट एम्प्लॉई. और चैलबी में ये चीज़ नहीं है. अगर आप फ्रेशर एक्सपीरियंस लाइक कि आप ग्रेजुएट हो और 12th कंप्लीट है या फिर मतलब ग्रेजुएशन कर रहे हो तो सैलरी सेम ही होती है. बट इसमें आई हैव हर्ड कि 2,000 या 3,000 कम मिलते हैं जो ग्रेजुएट नहीं रहते. और ग्रेजुएट का 2,000 मतलब जितना सैलरी होती है उतना मिलता है. सो डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट
अप्लाई कर दो, जिसका भी आ रहा है। अभी एयर सफ़ा का है, उसका अप्लाई कर दो। चैलबी में अप्लाई कर दो। इफ़ यू वांट टू गिव इंटरव्यू फॉर एयर इंडिया सेट्स, उसका कर दो। एंड वन मोर थिंग, इफ़ यू हैव ग्रेजुएट लाइक if you have completed your graduation, then there is another opportunity for you. SpiceJet is hiring for security ramp. वो जो सिक्योरिटी होता है स्पाइसजेट का, यूनिफॉर्म वगैरह देखो ये यूनिफॉर्म होती है। तो इफ़ यू वांट टू गो फॉर दैट यू कैन ऑल्सो, यहाँ पे डिटेल मेंशन है, वेन्यू मेंशन है, आप जाकर डायरेक्टली इंटरव्यू दे सकते हो। दिस इज़ अ वॉक इन इंटरव्यू, यू कैन गो। सो 4-5 वैकेंसीज मैंने इस वीडियोज़ में आपको बता दिया। सो गो एंड गिव योर बेस्ट, बिना देरी के, बिना कुछ सोचे जाओ, इंटरव्यू दो। एंड मैं अब मतलब लाइक as I told you early that I do not have that much time, so I will take only your 5 minutes or 6 minutes, not more than that. So मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि जैसे भी वैकेंसीज आती है, जैसे भी जो भी हायरिंग प्रोसेस होता है, आई विल मेक वीडियोज़ एंड डेफिनेटली अगर मुझे टाइम नहीं मिलेगा तो यू गाइज कैन टेक्स्ट मी। दिस इज़ माई इंस्टाग्राम हैंडल एंड दिस इज़ माई YouTube, like I have YouTube channel, you can ask me in comment section, I'll definitely help you guys. And this was the end of the video. Hope आपको पसंद आया हो और मतलब मेरी आपकी थोड़ी हेल्प हो चुकी हो, मैं इतना उम्मीद रखती हूँ खुद से कि मैंने इसमें चैलबी इज़ हायरिंग, एयर इंडिया सेट्स इज़ हायरिंग, एयर सफ़ा इज़ हायरिंग एंड स्पाइसजेट इज़ हायरिंग फॉर सिक्योरिटी। मैंने 4-5 आपको वैकेंसीज बता रखा है इस वीडियोज़ में, तो जाओ और अप्लाई कर दो। एंड डेफिनेटली आई विल प्रे कि आपको मतलब आपकी सिलेक्शन हो जाए, आपको मेल आ जाए। तो मेल्स के लिए भी है अपॉर्चुनिटी, लाइक मैंने जैसे एयर सफ़ा का बात किया, काशा का बात किया, तो मोस्टली लोगों को रिप्लाई नहीं आता मेल का, वो वेन्यू वगैरह। तो देखो हर एक चीज़ में घुसने का ट्राई करो। जैसे कहीं भी हम जाते हैं ना, जिस फील्ड के बारे में हमें कुछ पता नहीं होता, बट उसमें अगर हम छोटी जगह भी जाते हैं या कहीं भी किसी भी पोजीशन पे चले जाते हैं, उस एरिया में चले जाते हैं, तो हमें हर एक चीज़ का आइडिया हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जब दिल्ली नहीं आई थी तो मैं फ़र्स्ट टाइम जब अब जहाँ रहती हूँ मैं इस एरिया में आई थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग, एनी स्टोर एंड ऑल, बट नाउ आई एम द प्रो इन दिस एरिया, लाइक आई नो एवरीथिंग कि कहाँ क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। तो ऐसे बहुत सिंपल है ये चीज़। अगर आप किसी भी एरिया में जा रहे हो, कहीं भी किसी भी फील्ड में जा रहे हो, तो वहाँ पे थोड़ा टाइम देने के बाद, एक्सपीरियंस देने के बाद यू विल गेट टू नो मैनी थिंग कि हाँ कैसे क्या है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। तो वो आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। घर पे बैठने और डीमोटिवेट होने से अच्छा है कि आप कहीं भी जाओ और काम करो, टेक एक्सपीरियंस एंड लर्न मैनी थिंग, लाइक लर्न एवरीथिंग, टेक एक्सपीरियंस एंड अचीव योर मेन टारगेट, मेन गोल। डोंट फॉरगेट कि आपको क्या बनना है, क्या अचीव करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू गाइज, बाय बाय।